आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं आपको जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, आशीष कुमार दहिया जी, जो सुरक्षा पर मुहैया कराने के साथ पर्यावरण और लोगों के जीवन का संरक्षण भी कर रहे हैं। जी हाँ, वो 10, 20, 30 नहीं बल्कि 138 बार अब तक रक्तदान करके लोगों की जान बचा चुके हैं, लोगों के जीवन का संरक्षण कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह पर्यावरण संरक्षण का भी काम करते हैं। वो जगह जगह पर लोग जो दिल्ली या अन्य जगहों पर प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं और उससे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल उन्होंने की कि वो जो है उन प्लास्टिक की बोतलों को एकत्र किया, उन्होंने उसमें पौधे लगाए और लोगों को वो दान करना शुरू कर दिया और लोगों को जागरूक किया कि पौधों का क्या महत्व है इस पर्यावरण संरक्षण में, और जिस तरीके से जो प्लास्टिक फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, वो कितना नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। इस पर बातचीत करेंगे हम आशीष कुमार जी से। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नेक कार्य के लिए। तो सर, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस में नौकरी कब से कर रहे हैं और कब से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली थी? मैं हरियाणा के जिला सोनीपत के ऐतिहासिक और धार्मिक गांव, खिलाड़ियों के गांव, महापुरुषों के गांव सिसाना का रहने वाला हूं, और वर्ष 2012 में मैं दिल्ली पुलिस परिवार में सम्मिलित हुआ हूं। और ये जो प्रेरणा है रक्तदान की, ये मुझे 2003 में मिली थी, जब मैंने किसी को खून की कमी से तड़पते हुए देखा था। जब किसी को खून की कमी से तड़पते हुए देखा तो मेरा हृदय भी विचलित हो गया था। वहीं से मैंने इस बारे में सीखना शुरू किया और इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। बस तब से ये मुहिम चली हुई है, और तब से चली हुई मुहिम आज यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं खुद 138 बार रक्तदान कर चुका हूँ। जी। और दूसरा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रक्तदान करते हैं, इसका क्या घर वाले सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? क्या क्या स्थितियाँ, नहीं शुरू में क्या सिचुएशन रही आपके साथ? आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर भी मुझे हंस के देना पड़ेगा कि एक समय था जब मैं विवाहित नहीं था और रक्तदान करता था, तो मेरी माता जी कहती थी, खून दिया तो घर से निकाल दूंगी, रोटी वहीं खाना जहाँ खून दे के आया है। और एक समय ऐसा आया कि जब माता जी को पहले जानकारी नहीं थी, फिर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली। मेरे साथी थे, मेरे बड़े थे जो इस मुहिम से जुड़ गए थे, तब उन्होंने बताना शुरू किया कि खून दान करने से क्या क्या फ़ायदे खुद के होते हैं और दूसरों का जो जीवन बचता है वो कितना अमूल्य है। इस मुहिम से फिर माता जी भी जुड़ गई, तो उन्होंने भी खुद 9 बार रक्तदान किया अभी तक। जी। परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं जो रक्तदान करते हैं और उनको कैसे आपने मोटिवेट किया इस रक्तदान के लिए? देखिए, मैंने किसी को मोटिवेट नहीं किया, सच्चाई तो ये है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं कि बताने से कोई नहीं मानता। लोग तभी मानते हैं जब वो देखते हैं। जब हम इस कार्य को कर रहे थे, नियमित रूप से जब कर रहे थे, तो परिवार भी उसको देख रहा था, मेरे मित्र और रिश्तेदार भी उसको देख रहे थे, जिनका मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो उनको देख देख कर मेरे परिवार के सदस्यों ने भी रक्तदान करना प्रारंभ कर दिया, और बस ऐसे ही मुहिम चलते चलते आज ऐसा हो गया कि खुद मेरी श्रीमती जी भी 16 बार रक्तदान कर चुकी हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो इसमें जागरूकता की बात करें तो लोगों से कैसे अपील करते, किस तरीके से जागरूक करते हैं? कि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि रक्तदान करने से जो है शरीर को नुकसान हो सकता है, तो इन सब चीज़ों की क्या हकीकत है? क्योंकि आप इतनी इतनी बार रक्तदान कर चुके हैं, क्या आपके स्वास्थ्य पे कुछ बुरा असर पड़ा या फिर कोई असर नहीं पड़ा, या फिर आप स्वस्थ रहते हैं? क्या, कैसे इसे देखते हैं? कई सारी बातें होती हैं। नियम में रहकर किया गया कोई भी कार्य हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। मर्यादा हर किसी के लिए होती है। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों से हमें जुड़े रहना चाहिए। अनियमित रूप से अगर आप रक्तदान करेंगे, वो आपके लिए अवश्य ही हानिकारक होगा। और सिर्फ रक्तदान ही नहीं, आप कोई भी कार्य, आप भोजन कर लो, नींद ले लो, या कोई भी कार्य कर लो जो आपका मर्यादा में रहकर नहीं किया गया है, वो हानिकारक होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉरपोरेट ऑफिसेज में या और कहीं जहाँ भी समय मिलता है, वहाँ लोगों को इसके होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं।
हमारा देश सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, फिर भी यहाँ खून की कमी हो जाती है। अगर 1% युवा भी रक्तदान करे, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, तो खून की कमी नहीं रहेगी। हमारे देश में कितनी ही गर्भवती महिलाएं हैं, कितने ही थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोग हैं, या वो सैनिक हैं जो हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी को खून की आवश्यकता पड़ती है। उन सभी का उदाहरण देते हुए जनसाधारण से हम अनुरोध करते हैं कि आप आइए और स्वैच्छिक रक्तदान कीजिए। स्वैच्छिक रक्तदान का अर्थ है अपनी इच्छा से किया गया दान। अपनों के लिए तो कोई भी कर देगा, मेरे परिवार में किसी को ज़रूरत है, मेरे मित्र रिश्तेदार को कोई ज़रूरत है, उसके लिए तो कोई भी चला जाएगा। लेकिन हम बढ़ावा देते हैं स्वैच्छिक को, क्योंकि स्वैच्छिक में ना लेने वाले को पता है ना देने वाले को पता है। तो ऐसे हम अलग अलग स्थानों पर जाकर मुहिम चलाते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला रहे हैं। उसके अलावा आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं, वो भी हमारी मुहिमों को अपने टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिखाते हैं। उससे हमारी मुहिम आगे बढ़ रही है। जी, अभी स्वास्थ्य की बात कर रहा था मैं कि आपके स्वास्थ्य पर इसका ब्लड डोनेशन का क्या असर है? आप फिट महसूस करते हैं या कहीं से वीकनेस? अब मैं जैसा हूँ कैमरे पर हूँ, ना तो मैंने कोई मेकअप कर रखा है, ना कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगा रखी है। मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। 138 बार रक्तदान करने के बाद भी मेरे चेहरे पर जो चमक है, जो खुशी है, वो आप सब महसूस कर रहे हैं। मैंने लगातार 12-12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी की है, कंटिन्यू जागकर भी ड्यूटी की है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य पर तो आज तक कोई बुरा प्रभाव पड़ा नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर कार्य के लिए एक नियम होता है। जल सेवन का भी एक नियम है, भोजन सेवन का भी एक नियम है, ऐसे ही रक्तदान का भी एक नियम है। अगर आप होल ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का अंतराल उसमें रखना चाहिए। लेकिन अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको कम से कम 4 महीने का अंतराल रखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस ने, जो हमारे माननीय डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिसर्च के बाद में पाया है इतने समय के बाद रक्तदान करना चाहिए। इसके अलावा आपको नियमित रूप से व्यायाम और पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहो, कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। एक चीज़ और इसके साथ कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए, एक तरह ये तो जीवन, लोगों के जीवन के संरक्षण की बात हुई, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप काम कर रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्या क्या किया आप तक आपने? पर्यावरण संरक्षण की जो बात है, मुझे नहीं पता था ये पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ का पानी बिल्कुल हमारी जो बैठक होती थी गांव में, वहां तक आ गया था। हम छोटे थे। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पानी कहाँ से आ गया इतना? दादा ने बताया, बेटा नहर के ऊपर पेड़ थे, वो कट गए थे, वहाँ से पटरी कट गई नहर की, तो ये पानी आ गया। मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को। पानी का, पटरी का, पेड़ से संबंध क्या है? बच्चे में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, वो प्रश्न करता है, ऐसा मैं भी हूँ। मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न दाग दिए, अचानक से पूरी एक किताब रख दी उनके सामने। दादाजी बड़े स्टिक उत्तर देते रहे, तो उन्होंने मुझे बड़े तरीके से समझाया, नहर की पटरी के ऊपर पेड़ लगे हुए होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को ऐसे बांधती हैं जैसे धागा कपड़े को। वो पेड़ कट गए थे या थे नहीं, तो वहां से थोड़ा सा कटा हो गया, वो पटरी कटते 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 उसके अंदर से जो पानी था वो गांव के अंदर आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बाढ़ से बचाव का उपाय क्या है? उन्होंने बताया, पेड़ लगाओ। कहाँ लगाऊं? नहर पे जाके लगाऊं? नहीं, तू छोटा है, नहर पे मत जाना, डूब जाएगा। तो कहाँ लगाऊं? बोले कहीं भी लगा ले। तब मैंने कहीं से एक छोटा सा जो है पेड़ की टहनी तोड़ी और कहीं पे उसको दबा दिया, पानी डालने लगा। वो कहीं बड़ी तो होनी नहीं थी। दादाजी ने देखा ये बच्चा यहाँ रोज पानी डालता है, क्या कर रहा है। तब उन्होंने मुझे सिखाया पेड़ लगाते कैसे हैं। बीज को दबाओ, उसके ऊपर मिट्टी डालो, उसमें पानी डालो। बस वहीं से मुहिम चली थी, और चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच गई कि बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। आज वो वट वृक्ष रूप धारण कर चुके हैं, जो हमने कभी लगाए थे बचपन में या युवावस्था में। और जो दूसरी बात थी पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल पेड़ ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि पोल्यूशन ना फैलाएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी पोस्टिंग आ गई थी इंडिया गेट पर। इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, वो क्या करते हैं, पानी पीकर बोतल फेंक देते हैं,
खाना खाकर प्लास्टिक के डिब्बे फेंक देते हैं या अन्य जो डिस्पोजल प्लास्टिक होता है उसको फेंक देते हैं। मैं दुखी हुआ क्योंकि मैंने देखा यहाँ विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, हमारे भी हर राज्य से लोग आ रहे हैं, उनको कितना गंदा लगेगा। हालांकि वहाँ पर सफाई व्यवस्था इतनी थी कि जो हमारे सफाई करने वाले भाई बंधु थे वो नियमित रूप से वहाँ लगे रहते हैं, गंदगी फैलने नहीं लेते, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए तो वहाँ गंदगी फैली है। मैं क्या करता, वहाँ से वो बोतलें, वो डिब्बे उठाता और एक जगह उनको इकट्ठा कर लिया तो वो बरसात का मौसम था, उसमें उनमें कुछ मिट्टी भरी, किसी ने खा के फल फेंक की गुठलियाँ फेंक रखी थी, जैसे जामुन की हैं, बेर की हैं या खजूर की हैं, वो गुठलियाँ उनमें दबा दी। कुछ फूलों वाले पौधे थे, उनकी टहनियाँ तोड़ तोड़ के उसमें लगा दी। जब वो पौधे बन गए तो वहाँ पूरी नर्सरी तैयार हो गई। अब मैं खुद चिंतित कि ये इतने पौधे तो हो गए, मैंने कहा करूँ क्या। वहाँ पर क्या होता है, रात को जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत आते हैं, घूमने वाले लोग भी बहुत आते हैं। रात को देखता मैं वहाँ ड्यूटी पर जो लोग जन्मदिन मनाने आते, मैं उनको एक पौधा देने लग गया। या जो लोग घूमने आ रहे हैं, कोई रास्ता पूछता, कुछ कोई और बात पूछता, जो पूछता उसी को एक पौधा दे देता। ऐसे ही वो मेरी नर्सरी का भी समाधान हो गया कि पौधे बंटने लग गए। बदले में मुझे वो जो थे बोतलें थी, डब्बे थे, वो और उठा के वहाँ रखने में भी आसानी होगी कि मुझे जगह मिल गई। उसके बाद में क्या होता है, किसी के यहाँ शादी है, जन्मदिन है या और कन्या कोई उपलक्ष्य है, तो उसमें मैं वही पौधे बांटने लग गया। उसी में मेरी श्रीमती जी ने मेरा साथ दिया, हम दोनों पति पत्नी मिलके उनको बांटने लग गए। लेकिन वो क्या होता है, उनसे हमारा काम नहीं चलता। अब हमें पेड़ इस मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा लगाने होते हैं, उसके लिए हमें नर्सरी का या हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने अपनी नर्सरियां बना रखी, उनका सहयोग लेना पड़ता है। ये थी हमारी पर्यावरण की मुहिम। जी, तो क्या अभी किस तरीके से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं, पौधे देते हैं, क्या अभी क्या कर रहे हैं? अभी ऐसे कर रहे हैं कि जो सरकारी नर्सरी है या हमारे जो दूसरे साथी हैं जो पौधे जिन्होंने नर्सरी बना रखी है, उनसे पौधे लेते हैं, आपके गांव में जाकर, आपके ऑफिस के पास जाकर वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं और उनसे शपथ दिलवाते हैं कि मैं अपने पौधों की सुरक्षा खुद करूँगा, ये जब तक कम से कम 5-6 साल का ना हो जाए। इस प्रकार से हम पेड़ लगा रहे हैं। जी, आपके इस नेक कार्य के लिए आपके महकमे में क्या प्रतिक्रिया रहती है लोगों की, आपके साथियों की, कर्मचारियों की या फिर आपके बॉस लोगों की? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न कर लिया आपने कि मेरे जो विभागीय अधिकारी हैं या जो मेरे सहकर्मी हैं, हर कोई मुझे इसमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारी मुहिमों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों बार कार्यक्रम किए हैं और नियमित रूप से करते भी रहते हैं। वो हमें मंच पे बुलाकर, जब उसको आपकी भाषा में बोलूं तो सम्मान देते हैं, मेरी भाषा में बोलें तो वो आशीर्वाद देते हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हमारी कमर पर हाथ रखते हैं या हमसे हाथ मिलाते हैं, शाबाशी देते हैं इस कार्य के लिए, तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। और हमारे जो सहकर्मी हैं, जब वो ब्लड डोनेट करके आते हैं, ये पेड़ लगा के जब अपनी सेल्फी या फोटो वीडियो भेजते हैं, तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। और मैं उनसे आशा करता हूं कि मेरे जो माननीय अधिकारी हैं या मेरे सहकर्मी साथी हैं, वो सभी इसी प्रकार से मेरा हौसला अफजाई करते रहें। अभी आप आशीष दहिया जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने रक्तदान शुरू किया और पर्यावरण संरक्षण का कार्य शुरू किया। संदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।